नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके। वेलकम टू लर्न इंग्लिश न्यूज। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई भी टॉपिक स्किप करना हो तो नीचे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, वहां से आप स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज है बाय द बिजनेस स्टैंडर्ड। 4 सस्पेक्टेड आईसिस टेररिस्ट हेड एट अहमदाबाद एयरपोर्ट इन गुजरात। 4 सस्पेक्टेड मतलब जिन पे शक है, संदिग्ध आईसिस की टेररिस्ट, इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट, ठीक है, आतंकवादियों को पकड़ा गया। हेल्ड एट अहमदाबाद एयरपोर्ट इन गुजरात। 4 सस्पेक्टेड आईसिस टेररिस्ट हु आर फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, ये जो आईसिस आतंकवादी है वो कहाँ के? श्रीलंका के हैं, श्रीलंकन नेशनल्स वर अरेस्टेड एट द अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑन मंडे। उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है, उन्हें जेल ले जाया गया। कहाँ पे? एयरपोर्ट पे। बाय किसने किया था? द गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेट। गुजरात का जो ETS है उसने इनको पकड़ा है। एट प्रेजेंट एजेंसी इज इंटेरोगेटिंग द डिटेन्ड पर्संस। ठीक है, जो एजेंसी यानी ETS है वो क्या करिए? पूछताछ करिए, इंटेरोगेट करिए। किसको? डिटेन्ड पर्सन को। डिटेन्ड मतलब जिसको हिरासत में लिया गया है, ठीक है, जिनको अभी अरेस्ट किया गया है। तो इन अरेस्टेड लोगों को क्या किया जा रहा है? इंटेरोगेट किया जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है, सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा रही है। The suspected terrorists were arrested when they were allegedly waiting at the airport for their handler. ठीक है, ये जो संदिग्ध टेररिस्ट है, ठीक है, ये जो आतंकवादी है, इन्हें कब अरेस्ट किया गया था? जब ये अपने हैंडलर का इंतजार कर रहे थे, ऐसा ETS वालों ने कहा। Notably, the Ahmedabad airport had received a bomb threat email on May 12. ठीक है, यानी अहमदाबाद एयरपोर्ट को एक ईमेल आया था, मेल आया था, जिसके अंदर उन्हें धमकी मिली थी, एक बॉम्ब थ्रेट मिला था। बॉम्ब थ्रेट का मतलब आपको ऐसी धमकी मिली जिसमें कहा गया कि आपको बम लगा के उड़ा दिया जाए। विच टर्न आउट टू बी होक्स। होक्स का मतलब होता है छल, बेसिकली फेक निकलना, चकमा देना है, ठगना। एक धोखा था। तो एक बॉम्ब थ्रेट आया था जो एक धोखा निकला। किसके पास आया था? अहमदाबाद एयरपोर्ट वालों के पास आया था। द डेवलपमेंट हैपेंड व्हाइल इंडिया इज अंडरगोइंग वोटिंग टुडे। ये आज की ही बात है जब इंडिया के अंदर एक और फेज शुरू हुआ। किस चीज का? वोटिंग का। फॉर द फेज 5 ऑफ ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शन। अभी जो चल रहे लोकसभा के इलेक्शन, उसका 5वां फेज शुरू हो चुका है, वो भी आज। और उसी के साथ साथ ये बॉम्ब वाला, ये टेररिस्ट वाला लिंक निकला है। द इलेक्शंस विच बिगैन ऑन April 19 विल कंक्लूड ऑन June 1। ठीक है, 19 अप्रैल को जो इलेक्शन शुरू हुए थे वो खत्म कब होंगे? कंक्लूड कब होंगे? निष्कर्ष कब निकलेगा? June 1 को। और रिजल्ट्स कब आएंगे? June 4। अगली न्यूज है बाय न्यूज 18। राइट एन essay, वर्क विद पुलिस, टीन ड्राइवर गेट्स बेल आफ्टर 2 किल्ड इन पुणे एक्सीडेंट। ठीक है, एक निबंध लिख दो, पुलिस के साथ काम करो, ऐसी ऐसी बेल के लिए, ठीक है, जमानत के लिए ऐसी ऐसी कंडीशन रखी गई थी। किसकी जमानत के लिए? टीन ड्राइवर। टीन का मतलब होता है 13 साल से 19 साल के बीच का कोई पर्सन। तो जो टीन ड्राइवर था, ठीक है, टीनेज वाला ड्राइवर था, उसको ऐसी कंडीशन पे बेल मिल गई, जमानत मिल गई। उसे जमानत उसे जेल के अंदर क्यों लिया गया था या उसे डिटेन क्यों किया गया था? क्योंकि उनकी गाड़ी से उन्होंने 2 लोगों को मार दिया था। राइट एन essay ऑन द कार क्रैश एंड वर्क विद ट्रैफिक पुलिस। These are the conditions under which Juvenile Justice Board granted bail to the teenager। ठीक है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके कि एक ऐसे लिखो, एक निबंध लिखो और पुलिस के साथ काम करो। इन कंडीशंस के ऊपर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बेल ग्रांट कर दिया। जुवेनाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी 18 उम्र से कम हो, ठीक है, जो अभी एडल्ट नहीं हो, तो उसको जो है कोर्ट्स नहीं देखता, उसको यूजुअली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहले देखती है। तो उन्होंने जो ग्रांट कर दिए बेल टू द टीनेजर हु वाज ड्राइविंग अ लग्जरी कार। बताओ, वैसे तो ये बच्चे हैं और वैसे इतनी महंगी महंगी कारें चला रहे हैं। खैर, व्हेन इट गॉट इन्वॉल्व्ड इन फेटल एक्सीडेंट इन पुणे ऑन संडे। ठीक है, फेटल का मतलब होता है जानलेवा। तो ये लग्जरी कार जो है ये जानलेवा एक्सीडेंट के अंदर पाई गई। 2 persons वर किल्ड व्हेन द स्पीडिंग पोर्शा हिट द मोटरसाइकिल। 2 लोगों की मृत्यु हो गई जब ये स्पीडिंग पोर्शा, बहुत ही तेज गति से पोर्शा गाड़ी इन मोटरसाइकिल से टकराई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड सेड। रिपोर्ट्स के अनुसार जो एडवोकेट है, एडवोकेट मतलब जो लॉयर होता है ना, वकील, उनको कह रहे हैं। तो जो वकील है किसके? अक्यूज्ड के। अक्यूज्ड मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है।
अक्यूज मतलब होता है इसमें दो वर्ड समझते हैं पहले, एक अक्यूज्ड है जिसमें डी आ रहा है, और एक होता है अक्यूज जिसके अंदर डी नहीं आ रहा। डी नहीं आता जब, ठीक है, सिर्फ अक्यूज होता है। अक्यूज का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना। वही जब अक्यूज्ड बन जाता है वर्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, ठीक है। तो जो अक्यूज्ड है उसके एडवोकेट, उसके वकील ने कहा है कि हिज बेल हैज कंडीशंस एम्ड एट रिहैबिलिटेशन एंड अवेयर। जो इनकी बेल है, जो इनकी जमानत है, उसकी क्या कंडीशंस है? रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, बेसिकली एक नॉर्मल इंसान बनने की होप में की कोशिश की जाएगी और अवेयरनेस फैलाई जाएगी। दिस बोर्ड हैज आस्क्ड 17-year-old टू वर्क विद ट्रैफिक पुलिस। जो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, इसने इस 17 साल के लड़के को कहा है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करे यड़वाड़ा। राइट एन एसे ऑन द एक्सीडेंट, जो उन्होंने एक्सीडेंट किया उसके ऊपर एक बढ़िया सा एसे लिखे, एक निबंध लिखे, ठीक है। एंड गेट मेडिकल ट्रीटमेंट टू क्विट ड्रिंकिंग, यानी एक मेडिकली एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट, एक रिहैब में एडमिशन करवाए इनका, जहाँ पे ये अपनी ड्रिंकिंग, दारू पीने की समस्या, दारू पीने की आदत को छुटकारा निकलवाए। एंड अंडरगो साइकियाट्रिक काउंसलिंग, ठीक है। साइकियाट्रिक मतलब बेसिकली मेंटल डॉक्टर के पास इनकी काउंसलिंग करवाई जाए। अकॉर्डिंग टू पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, पुलिस कमिश्नर पुणे के अमितेश कुमार, उन्होंने क्या कहा है? पुलिस हैव अर्ज्ड द कोर्ट टू ट्रीट द अक्यूज्ड। पुलिस ने जो है विनती की है, बोला है कोर्ट से कि जो अक्यूज्ड है, जिनके ऊपर इल्जाम लगा है, ठीक है, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? एक एडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। अभी उनकी उम्र 17 साल है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा 17 साल है। तो जिस प्रकार का इन्होंने क्राइम किया है, हीनियस क्राइम, बड़ा ही घिनौना क्राइम है ये, ठीक है, जघन्य अपराध है, तो इसलिए इनको जो एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट से कहा है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो कर लो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जो भी वर्ड नहीं समझ आए नीचे कमेंट करें। चलिए आगे बढ़े। अगली न्यूज है बाय द मनी कंट्रोल। बेंगलुरु गर्ल 12 गेट्स होल इन स्टमक आफ्टर कंज्यूमिंग लिक्विड नाइट्रोजन पान। बेंगलोर के अंदर एक लड़की थी 12 साल की, उनकी जो पेट है, ठीक है, पेट के अंदर एक लाइनिंग होती है, उसके अंदर होल्स हो गए, अल्सर हो गए। पेट के लाइनिंग में अगर होल्स हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। तो अल्सर हो गए। क्यों अल्सर हो गए? आफ्टर कंज्यूमिंग लिक्विड नाइट्रोजन पान। तो आजकल आपको पता ही है, फायर पान, नाइट्रोजन पान, धुआं पान, ये पान, वो पान, बहुत ही ज्यादा बवाल मचा रखा है ये नए नए फैट। कोई यहाँ पे मैगी के अंदर लस्सी मिला रहा है, कोई मैगी के अंदर मिरिंडा मिला रहा है ना, कुछ भी बवाली बचा रखा है। कोई गोलगप्पे में बियर मिला रहा है, मतलब चल क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, यहाँ पे 12 साल की लड़की है जिसकी हालत खराब हो गई क्योंकि उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन वाला पान खा लिया था। लिक्विड नाइट्रोजन, अगर आपको नहीं पता था, इसका बेसिकली इतना ज्यादा ठंडा होता है ये कि अगर आपने इसमें उंगली 1 सेकंड के लिए भी डाल दी और बाहर निकाल दी तो आप उस उंगली को भूल जाओ, ठीक है। वहां पे ब्लड कभी दोबारा नहीं जाएगा। उस उंगली को अगर आपने टच किया तो वो नीचे गिर जाएगी टूट कर, ठीक है। तो इतना ज्यादा ठंडा और इतना ज्यादा रिस्की होता है लिक्विड नाइट्रोजन, और ये भाई साहब यहाँ पे पान में भर भर के लोगों को खिला रहे हैं। आफ्टर कंज्यूमिंग अ लिक्विड नाइट्रोजन पान एट अ वेडिंग रिसेप्शन, ये पान उन्होंने, उस लड़की ने कहाँ पर खाया था? एक वेडिंग रिसेप्शन, एक शादी के अंदर खाया था। शी वॉज डायग्नोज्ड विथ परफोरेशन पेरिटोनिटिस। परफोरेशन का मतलब होता है छेद होना है, छेद करना, ठीक है। तो बेसिकली वही डायग्नोज का मतलब होता है पता चला, ठीक है, पहचान हुई कि क्या प्रॉब्लम है, पहचानना प्रॉब्लम। तो ये पता चला कि उनके पेट में बहुत ज्यादा परफोरेशन, यानी बहुत ज्यादा छेद हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, द 12-year-old गर्ल डेवलप्ड स्टमक डिस्कम्फर्ट एट द एंड ऑफ अप्रैल। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो 12 साल की लड़की है उसे स्टमक में डिस्कम्फर्ट फील हुआ, अपने पेट में तनाव, दिक्कत फील हुई एट द एंड ऑफ अप्रैल, अप्रैल के अंत में, एंड वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। रश्ड मतलब जल्दबाजी में फटाफट लेके जाना। कहाँ लेकर गए? हॉस्पिटल लेकर गए। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई द स्मोकी पान बिकॉज इट लुक इंटरेस्टिंग। मैं बस स्मोकी पान ट्राई करना चाहती थी क्योंकि वो बड़ा ही रोचक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, और मैं अकेली थोड़ी थी, एवरीवन एल्स वाज ट्राइंग इट टू, बाकी सब लोग भी तो कर रहे थे। खैर, नो वन एल्स वाज हर्ट और फेल्ट एनी पेन। किसी और को तो कोई दिक्कत फील नहीं हुई, ना कोई दर्द महसूस हुआ, पर हाँ मुझे, आई एक्सपीरियंस्ड डिस्कम्फर्ट दैट वाज टेरिफाइंग।
द डिस्कम्फर्ट आई एक्सपीरियंस्ड वॉज टेरिफाइंग। मुझे जो दर्द हुआ, मुझे जो दिक्कत फील हुई, मुझे जो अजीब सा महसूस हुआ, वो बहुत ही डरावना, टेरिफाइंग, भयानक। तो यार आप कमेंट में बताओ, आपने भी कोई इस टाइप की स्पेशलिटी ट्राई की हो तो मुझे भी पता चले, फिर हम भी देखें भाई ट्राई करना है नहीं करना है। हाँ, मैंने जरूर एक बार ट्राई किया था फायर पान। उसके अंदर उन्होंने पान के अंदर थोड़ा सा कपूर मिला दिया था और उसमें आग लगा दी थी और एकदम धम से आपके मुंह में डाल दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम। बाय बाय।